Hello dear students and welcome back to my channel. So in this video I'll explain most important damn sure long questions from unit 1 of research methodology and project report degree 6 semester. Each question carries 15 marks. Students अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अभी मुझे Telegram पर मैसेज करो. Let's begin this video. Question number 1. Define research, explain its types and the steps involved in the research process. Research एक तरह का systematic process होता है जिसमें आप investigation करते हो यानी कि आप छानबीन करते हो किसी एक टॉपिक पर ताकि आप उस टॉपिक के बारे में नए फैक्ट्स जान सको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको और सवालों के जवाब दे सको. इस प्रोसेस में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, एनालाइज यानी कि डीप स्टडी करना और इंटरप्रेट करना डेटा को. इंटरप्रेट का मतलब है डेटा को समझने की कोशिश करना या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करना स्ट्रक्चर्ड मैनर में यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से. तो रिसर्च करने का मकसद यही होता है कि आप आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हो यानी कि बढ़ाना चाहते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर. टाइप्स ऑफ रिसर्च. पहला है बेसिक रिसर्च. इसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं. इस टाइप की रिसर्च में आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक को लेकर बढ़ती है लेकिन बगैर किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के यानी कि बगैर उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल किए. बेसिक रिसर्च की जाती है ताकि आप नई नॉलेज को हासिल कर सको. सेकेंड वन इज अप्लाइड रिसर्च. इस टाइप के रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है खास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए. अप्लाइड रिसर्च का मेन फोकस इसी बात पर होता है कि हम सॉल्यूशंस ढूंढें, ऐसे सॉल्यूशंस जिन्हें इमीडिएटली अप्लाई किया जा सके. थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ऐसी टाइप की रिसर्च डिस्क्राइब करती है क्वालिटीज या फिर फीचर्स के बारे में या फिर कोई भी फिनोमिनन के बारे में जिसे स्टडी किया जा रहा है बगैर उसे एडजस्ट किए विदाउट ऑल्टरिंग इट. यहाँ पर फिनोमिनन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बारिश. रिसर्च का फोकस इस बात पर होता है कि क्या हो रहा है ना कि इस बात पर कि क्यों हो रहा है. फोर्थ वन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. इस रिसर्च को तब किया जाता है जब आपको सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल कम नॉलेज हो. इस टाइप की रिसर्च मदद करती है पहचानने में मेजर इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को और नए सवालों को फ्यूचर की रिसर्च के लिए. फिफ्थ वन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. इस टाइप की रिसर्च की जाती है जब हमें पहचानना होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज होती है ऐसा रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच. वेरिएबल्स कोई ऐसी चीज जो बदल सकती है, जो चेंज हो सकती है. तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देखता है कि क्यों कोई चीज होती है एंड उसकी वजह क्या होती है. अब स्टेप्स क्या है किसी भी रिसर्च प्रोसेस के. नंबर वन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. पहला स्टेप होता है जब आप एक्सप्लेन करते हो कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है और क्या सवाल है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो. सेकेंड इज रिव्यूइंग लिटरेचर. रिसर्चर्स चेक करते हैं कि क्या स्टडी की गई है ऑलरेडी इस टॉपिक पर ताकि दोबारा उसी सेम रिसर्च को रिपीट ना किया जा सके और उन चीजों को सीखा और समझा जा सके जिसकी हमें नॉलेज नहीं है. टू फाइंड गैप्स इन नॉलेज. थर्ड इज फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस. ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि आप प्रेडिक्ट करते हो यानी कि अंदाजा लगाते हो कि रिसर्चर क्या सोच रहा है और इस स्टडी के दौरान क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन. फोर्थ इज रिसर्च डिजाइन. इस स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिर उस डेटा की स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और किस टाइप के मेथड्स को हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारी रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट हो यानी कि सही हो. फिफ्थ वन इज डेटा कलेक्शन यानी कि डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जैसे कि सर्वेज यानी कि लोगों से सवाल जवाब, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना या फिर लोगों के इंटरव्यूज लेना. सिक्स्थ इज डेटा एनालिसिस. वह डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसके बाद उसकी स्टडी चलती है, उसे एनालाइज किया जाता है ताकि डेटा में पैटर्न्स को ढूंढ सके या फिर अंदर की डिटेल्स मालूम कर सके, दैट इज इनसाइट्स रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चन. सेवेंथ इज कंक्लूजन. तो डेटा को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं यानी कि रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन था यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, अंदाज़ा था, वो सही था या नहीं. हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड और नॉट. लास्ट वन इज रिपोर्टिंग रिजल्ट्स.
तो लास्ट में रिजल्ट्स को शेयर किया जाता है एक रिसर्च पेपर के जरिए या फिर रिपोर्ट के जरिए, जिसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं सारे मेथड्स और क्या मिला है उस रिसर्च से, व्हाट आर द फाइंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स, ये एक क्लब्ड क्वेश्चन था, यानी कि ये पूरा आंसर एक नहीं है, आपने 2-3 आंसर्स को मिलाकर एक आंसर पढ़ लिया है। एंड दीज आंसर्स आर परफेक्ट फॉर 15 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आई एम अनेबल टू पोस्ट बिग वीडियोस। ये वीडियो भी मैंने क्रॉप करके डाली है। अगर आपको आंसर्स का फुल PDF चाहिए देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल नाउ एंड आई विल सेंड इट टू यू।